हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। हमारी ये जो न्यूमेरिकल है ये श्रिंकेज रेशियो एंड वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज से रिलेटेड है। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं श्रिंकेज रेशियो एंड वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज क्या होता है। कंसिस्टेंसी लिमिट, हमारे पास एक ग्राफ है वॉल्यूम एंड वाटर कंटेंट के बीच में। तो क्या होता है, देखिए हमारी सॉइल है, ठीक है, उसके अंदर वो क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं सॉइल के अंदर। तो जैसे हम उसमें पानी डालेंगे उसका मीन्स वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं ओवरऑल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। देन एक वैल्यू आती है, एक वाटर कंटेंट की वैल्यू आती है जिसको हम WS कहते हैं। उसके बाद अगर हम वाटर कंटेंट और बढ़ाते हैं तो जो ओवरऑल हमारी जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब जो हमारे सॉइल में जो वॉइड्स थे वो तो पूरे फिल हो गए, WS पे सारे वॉइड्स में पानी हो गया है। अब अगर उसके बाद भी अगर आप पानी मिलाओगे तो फिर ओवरऑल जो वॉल्यूम होगी सॉइल की वो बढ़ने लगी, ठीक है। वो बढ़ती जाती है। उसमें 3 स्टेज आती हैं, एक सेमी सॉलिड स्टेज, एक प्लास्टिक स्टेज, और प्लास्टिक के बाद सेमी सॉलिड का मीन्स क्या होता है, जो सॉइल है वो अभी तक सॉलिड के फॉर्म में बिहेव कर रही थी वो, लेकिन अब सेमी सॉलिड के फॉर्म में बिहेव करने लगती है। देन उसके बाद प्लास्टिक की फॉर्म में बिहेव करने लगती है, और उसके भी बाद अगर आप पानी उसमें मिलाते जाएंगे, वाटर कंटेंट उसका बढ़ाते रहेंगे तो वो बिल्कुल लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड की तरह फ्लो करने लगेगी। नाउ जो हमारा जब हमारी सॉइल जो है वो सॉलिड से सेमी सॉलिड बन रही होती है, उस समय जो वाटर कंटेंट होता है उसको हम WS कहते हैं। एंड जब सेमी सॉलिड से प्लास्टिक तो उसको WP, एंड सेम प्लास्टिक से लिक्विड के लिए WL इसको क्या कहते हैं, लिक्विड लिमिट कहते हैं, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। WP को प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट, एंड WS को श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट। एंड ये जो है ये हमारी वॉल्यूम है करस्पॉन्डिंग, लाइक VL करस्पॉन्डिंग हमारी लिक्विड लिमिट, BP करस्पॉन्डिंग प्लास्टिक लिमिट, एंड ये जो V है इसको हम VS से भी दिखा देते हैं। लेकिन VS से मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि VS से हम जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वो भी दिखाते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और सॉइल सेम हो जाता है, इसलिए मैं जो सॉइल का वॉल्यूम होता है उसको सिर्फ V से दिखाती हूँ, ठीक है। तो हमने इसको V से दिखा रखा, हम VS से भी दिखा सकते हैं बट हमने V से देख रखा है, ठीक है। नाउ सिंकेज लिमिट क्या होती है हमने देख लिया। सिंकेज लिमिट वो लिमिट होती है जब हमारा जो सॉइल है वो सॉलिड से सेमी सॉलिड की तरफ जाने लगती है। यह एक और डेफिनेशन होती है, वो क्या है, दैट मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच फर्दर रिडक्शन इन वाटर कंटेंट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इज कॉल्ड सिंकेज लिमिट। सिंकेज लिमिट क्या होती है, लाइक देखिए कोई एक सॉइल है जिसमें पानी ज़्यादा है तो हम उसका वाटर कंटेंट कम करते जा रहे, तो वाटर कंटेंट कम करेंगे तो उसका देख रहे हैं हम वॉल्यूम भी कम होता चला जाता है। तो वो लिमिट जिसके बाद वॉल्यूम कम नहीं होता है उसको श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। तो आप श्रिंकेज लिमिट को किसी भी टाइप से बोल सकते हो। नाउ ये हमारी ओरिजिनल सॉइल का मतलब यहाँ पे ये है कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो लाइक सॉलिड फॉर्म में नहीं हो सकता है, वो सेमी सॉलिड हो या प्लास्टिक हो या हमारी लिक्विड स्टेट में हो। तो उसका क्या करेंगे, हम उसमें से वाटर कम करते चले जाएंगे, तब तक कम करेंगे जब तक हमारा वो सॉलिड नहीं बन जाती। मीन्स उस वॉल्यूम तक, उस वाटर कंटेंट तक कम करेंगे जो कि श्रिंकेज लिमिट वाला वाटर कंटेंट होता है, या वो वॉल्यूम जो उसके बाद वॉल्यूम फर्दर रिड्यूस नहीं होगी वहाँ तक कम करेंगे हम, ठीक है। तो जब हम वहाँ तक कम कर देंगे, ये सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट है, इसका मतलब हमने इसमें ये जो वाटर था ना, वाटर को कम करते जाए कब तक कम किया है, तब तक कम किया है हमने जब तक श्रिंकेज लिमिट नहीं आ गई, ठीक है। तो ये जो हमने कम किया ये क्या होगा, अगर ये टोटल वॉल्यूम V है तो ये टोटल वॉल्यूम जो इस समय ओरिजिनल सॉइल का V1 है और इसका हमारा V है, तो ये जो हमने कम किया ये क्या होगा, V1 माइनस V। एंड यहाँ पे जो V1 माइनस V, ये जो वाटर कम हुआ है, अगर हमें इसको वेट जानना हो तो क्या हो जाएगा, इसको हम बस वॉल्यूम को यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो वाटर मिल जाएगा जो कि कम हुआ है। नाउ कम टू श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, श्रिंकेज रेशियो होता है रेशियो दो चीज़ों का, एक तो क्या, चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू किसके, ओरिजिनल जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल है उसके ओरिजिन में, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, अपॉन चेंज ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है। इसको जो हम थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है श्रिंकेज रेशियो इक्वल टू गामा D अपॉन गामा W, मीन्स ड्राई डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। नाउ वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज भी होता है चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, लेकिन चेंज ऑफ वॉल्यूम कहाँ तक, किसी वॉल्यूम V1 से V तक। V क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम कहाँ से, V1 से वॉल्यूम ऑफ सॉइल के विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या कहलाता है हमारा, वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज कहलाता है।
वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज एंड सिंकेज रेशियो का एक के बीच रिलेशन होता है, वो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज इक्वल टू W1 माइनस WS। मीन्स वाटर कंटेंट किसी स्टेज पे, कोई स्टेज 1 है वहाँ पे, माइनस वाटर कंटेंट एट सिंकेज स्टेट, सिंकेज लिमिट पे, ठीक है, इनटू SR। SR क्या है हमारा, श्रिंकेज रेशियो। Now let's come to our question. Our question is the values of liquid limit, plastic limit and shrinkage limit of a soil were reported as below. WL की वैल्यू दे रखी है, WP, WS. If a sample of this soil at liquid state limit has a volume of 40 cc, जब लिक्विड स्टेट थी तो वाटर कंटेंट इतना था एंड हमारा वॉल्यूम ये हमें दे रखा है, एंड इट्स वॉल्यूम मेजर्ड एट श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट पे इसका जो वॉल्यूम है वो हमें 23.7 cc दे रखा है, वहाँ पे हमारा जो वाटर कंटेंट है वो 20% है। डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। पहले तो हमें जो हमारे सॉलिड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, देन उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें व्हाट इज इट्स श्रिंकेज रेशियो, उसका श्रिंकेज रेशियो एंड वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज फाइंड करनी है। सो जो भी हमें गिवन है तीनों चीज़ों के बारे में दे रखा है, लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट के बारे में जो भी गिवन है वो हमने लिख लिया। अब क्या हो रहा है, कोई हमारी सॉइल होगी, ठीक है, किसी स्टेज जिसको हम मान लेते हैं कि इस समय हमारा वॉल्यूम V है एंड वेट जो है सॉइल का वो W है। इससे हमने इसका वाटर कंटेंट कम किया, कहाँ तक कम करते गए, जब तक हमारे जो श्रिंकेज लिमिट होती है वहाँ तक नहीं आ गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हमने कुछ वाटर कम किया होगा, ये वाटर हमने कम किया होगा, वो क्या होगा हम अभी देख चुके हैं। टोटल इसका जो वॉल्यूम है V माइनस V1, इतने वॉल्यूम का वाटर कम किया। अगर इसी को हम वेट में करना चाहें तो हमें गामा W से मल्टीप्लाई कर देना होगा, V माइनस V1 इंटू गामा W। नाउ हम जो वॉल्यूम अपॉन हमारा वॉल्यूम एंड वाटर कंटेंट का ग्राफ होता है उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, सारी वैल्यूज लिख सकते हैं, WS की वैल्यू है, WP एंड WL की। नाउ श्रिंकेज लिमिट के लिए हमारा जो वाटर कंटेंट होगा वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो ये WS है, मीन्स श्रिंकेज लिमिट पे है, WS इक्वल टू क्या हो जाएगा, W वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ श्रिंकेज, इस कंडीशन पे है, ठीक है, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड हमारा वाटर कंटेंट हो गया। यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं जो वेट ऑफ सॉलिड है हमारा वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, हमने WS को इधर भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेट ऑफ वाटर और यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ वाटर कंटेंट एंड वेट ऑफ सॉलिड। नाउ वेट ऑफ वाटर मीन्स ये वाला वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे कि हमें यहाँ पे इस वाले वेट ऑफ वाटर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस वाले वेट के लिए क्या करना होगा, अगर हम लाइक ये जो हमारा टोटल वेट है W, इसमें से वेट ऑफ सॉलिड माइनस कर दें तो हमें ये वाला जो वाटर है इसका वेट पता चल जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, W माइनस WS कर दिया, तो हमें ये इस वाले वेट ऑफ वाटर की वैल्यू पता चल गई, लेकिन हमें तो इसकी निकालनी है, मीन्स इससे भी कम करना। अच्छा, जो हमने कम किया था वो अभी मैं बता चुकी हूँ, वो हमने क्या किया कम होगा, V माइनस V1, ये तो वॉल्यूम कम किया, इसको अगर हम गामा W से मल्टीप्लाई कर जाए तो वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा हमें। सो W माइनस WS मीन्स ये वाला वेट ऑफ वाटर आ गया। अगर इसमें से हम ये जो हमने कम किया है वो माइनस कर दें, जो कि क्या होगा, V माइनस V1 इंटू गामा W, तो हमें इस वाले वेट ऑफ वाटर की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ हमारे पास एक ये W है, WS है, एंड ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, ये और गामा W भी हमें पता होता है, तो हमें W को और तोड़ना है, हमें इस वाले को और तोड़ना है WS के फॉर्म में, ठीक है, मीन्स वेट ऑफ सॉलिड में तोड़ना है। तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं हम श्रिंकेज लिमिट से, ठीक है। देखिए इस टाइम पे जो हमारा टोटल वेट है वो क्या है, हमारा जो टोटल वेट होगा यहाँ पे W क्या होगा, W सॉलिड प्लस W वाटर। अगर हम W वाटर को भी W सॉलिड के फॉर्म में निकाल ले तो ईजिली हम प्लस कर देंगे दोनों को। तो W वाटर निकालने का तरीका क्या होगा, हम लगा देते हैं वाटर कंटेंट का फॉर्मूला, लेकिन ये वाटर कंटेंट किस टाइम पे होगा, एट लिक्विड लिमिट। हमें वाटर कंटेंट दे रखा है 60, ठीक है, यहाँ पे हमें 60 दे रखा है, तो WL इक्वल टू क्या, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से हमें वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा 0.6 WS, ठीक है। अब ये हमें वेट ऑफ वाटर की वैल्यू में उसके टर्म में मिल गई है वेट ऑफ सॉलिड के, तो दोनों को इसमें पुट कर देंगे तो टोटल जो W हमें मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 1.6 वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे W की वैल्यू लिख दी है 1.6 वेट ऑफ सॉलिड, इसके टर्म्स में लिख दी। अब हमारे पास क्या है, ये सारी V एंड V1 की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है, ठीक है। V हमारा क्या है, लिक्विड लिमिट पे वाटर की जो वैल्यूम है, एंड V1 जो श्रिंकेज लिमिट पे वॉल्यूम है वाटर की, सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सब कुछ हमें पता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारे ये
डब्ल्यू जो वेट ऑफ सॉरी वाटर कंटेंट ऑफ एट सिंकेज लिमिट है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी भी वैल्यू में दे रखी है, इसकी वैल्यू में 20% इसका मीन्स 0.2, ठीक है। तो वो भी हमने पुट कर दी, सारी वैल्यूज पुट करके हम डब्ल्यू एस की वैल्यू ईजिली फाइंड कर लेंगे। डब्ल्यू एस की वैल्यू तो फाइंड कर ली, लेकिन हमें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी थी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो V1 हमारा है वो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हम ये V1 नहीं लेंगे, ठीक है, V मान लेते, ठीक है। V जो हमारा है, ये V है जो हमारा, ओके सॉरी V1 ही है, ठीक है। V1 हमारा जो है वो क्या है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, सॉरी यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हमने V1 को लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, हम ये लिख सकते हैं V1 को। नाउ हमने जो हमारे यूनिट वेट होते हैं उसकी डेफिनेशन लगा के इसको हमने वेट अपॉन यूनिट वेट में तोड़ लिया, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर वाला जो फॉर्मूले होते हैं उससे हमने ये रख लिया, ठीक है। नाउ हमें यहाँ पे डब्ल्यू एस एंड ये गामा एस दे रखा है, हमें इनमें से दो चीज़ें पता है, गामा डब्ल्यू तो पता ही होता है एंड गामा एस हमने निकाल लिया। तो इन दोनों को हम ऐसे टर्म्स में तोड़ लेंगे जो हमें पता हो। जैसे वेट ऑफ वाटर हमें नहीं पता है, ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर जो हमारा वाटर कंटेंट के फॉर्मूला होता है ना, डब्ल्यू इक्वल टू वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये एट सिंकेज लिमिट वाला रख देंगे जो हमारा 20% है, 0.2। तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर को वेट ऑफ सॉलिड में चेंज कर लेंगे। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है उससे हम गामा एस को गामा डब्ल्यू में चेंज कर लेंगे, वो क्या होता है GS इंटू गामा डब्ल्यू। नाउ सारे टर्म्स की वैल्यूज हमें पता है, V की वैल्यू पता है, W की वैल्यू पता है, गामा डब्ल्यू की तो पता ही होती है, WS की तो पता ही। यहाँ से हमें सिर्फ एक टर्म है जिसकी वैल्यू नहीं पता है, GS, तो हम वो ईजिली फाइंड कर लेंगे, सारी वैल्यूज पुट करके GS की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि हमें मिलेगी 2.7। ना उसके बाद हमसे कहा है श्रिंकेज रेशियो एंड वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज फाइंड करने। तो श्रिंकेज रेशियो की डेफिनेशन हमने देखी थी, क्या होती है, ड्राई डेंसिटी अपॉन वेट यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो गामा डी होती है, अगर गामा डी की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन गामा डी को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ ड्राई डेंसिटी है, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल क्या होगा, वेट ऑफ सॉइल, क्योंकि उसमें वाटर का तो कोई वेट होगा नहीं, अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एंड गामा डब्ल्यू की तो वैल्यू पता है, गामा एस की भी वैल्यू पता है, V1 की वैल्यू भी हमें पता है, सारी वैल्यूज पुट करके हम श्रिंकेज रेशियो निकाल लेंगे। नाउ वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता है, उसका फॉर्मूला इन टर्म ऑफ SR क्या होता है, ठीक है। SR के टर्म्स में वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का ये फॉर्मूला होता है, WL माइनस WS इंटू SR। WL की भी वैल्यू पता है हमें, WS की भी वैल्यू पता है, SR ऊपर से निकाल ली, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे एंड वी विल गेट वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इक्वल टू 70.4%। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसके बाद भी एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।